Welcome to Eklavya Computer Classes Delha Gaya। एसएससी सीजीएल और सीजीएसएल का सेट सुबह 7 बजे और 10 बजे से चल रहा है। बिहार दरोगा मेंस के लिए सेट सुबह 7 बजे, 10 बजे और शाम 3 बजे चल रहा है। एनटीपीसी सीबीटी 2 मेंस मॉक टेस्ट सुबह 8 बजे और शाम 3 बजे से चल रहा है। ग्रुप डी का मॉक टेस्ट सुबह 8 बजे और शाम 3 बजे से चल रहा है। एक 5 चलिए एक 9 और कोई है आ रहे हैं हो गया 97 में थे होगा न पूछना है ये एगो है मेरे पास मात्र 75 छूट गया है। चलिए 75 बनाना शुरू करते हैं। चल क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर 6 रुपये आ रहा था। ठीक है हाँ ठीक है। आप लोग शाम वाला आंसर नहीं देखे होंगे तब। 6 रुपया पहला छोड़ दें बना दें। चलिए देखिए कह रहा है क्वेश्चन में एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपये में 3 के दर से 1 रुपया में 3 के दर से रकम बटा मात्रा लिखते हैं और 2 रुपये में और 1 रुपये में 2 की दर से कुछ संतरे खरीदे। 1 रुपया में 2 की दर से कुछ संतरा खरीदा ठीक है। और उसको कह रहा है उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए प्रति दर्जन किस कीमत पर बेचना चाहिए। 1 दर्जन कितना कीमत पर बेचेगा कि उसको कितना % का लाभ हो जाए 20। चलिए देख लीजिए 3 और 3 है, 3 और 2 का एलसीएम निकाल लीजिए 6 है ना। हम 6 को ये वाला भी फल खरीदेंगे 6 को ये वाला भी फल खरीदेंगे ठीक है। तो 1 रुपया में 3 को मिल रहा है तो 6 को खरीदने के लिए 2 रुपये लगेगा। 6 को खरीदने में वो 2 रुपये लगेगा 2 रुपया। 6 को फल खरीद लिए 2 रुपया में। यहाँ 1 रुपया में 2 को मिल रहा है तो 6 को कितना मिलेगा 3 रुपया में 6 को मिल रहा है। यानी कि अगर हम देख लें तो 6 और 6 12 को फल 5 रुपये में मिल गया हमको। 5 को फल 12 रुपया में यानी 1 दर्जन फल 5 रुपये में मिला हमको मिला। अब इसी को बेचना है 20% लाभ में ना तो 5 का 20% लाभ निकाल दीजिए 120/100 6 रुपये में बेचे ठीक है। 5 रुपया 1 दर्जन का कीमत आया तो ये 6 रुपया भी 1 दर्जन का कीमत होगा। एलसीएम निकाल दिए 6 को यानी कि 6 को ये वाला भी फल खरीद लेंगे 6 को ये वाला भी फल खरीद लेंगे। अगर क्वेश्चन का था कि 2 दर्जन की बात तो हम 2 दर्जन खरीदते। अभी 1 ही दर्जन का था 6 को 6 12 हो जाता था 1 दर्जन। अगर 2 दर्जन का था तो हम 1 दर्जन ही वाला खरीदते 1 दर्जन ही वाला खरीदते ठीक है। हो गया आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। sin x माइनस cos x बराबर दिया हुआ है √2 cos x है ना। दिया हुआ है sin x माइनस cos x बराबर √2 cos x। बोर्ड में आ रहा है ना जी यहाँ लिखे हैं जो। बैठिए जल्दी से बैठिए। cos x को इधर ले चलेंगे डिवाइड में हो जाएगा। वही cos को इधर ले आइए डिवाइड में हो जाएगा। ये बन जाएगा यहाँ पर tan x -1 बराबर √2 हो जाएगा। 1 को उधर भेज दीजिए √2 + 1 निकालना किसका मान है cot x का। तो cot x का मान जो होता है इसी का रेसिप्रोकल कर दीजिएगा और उसके बाद रेशनलाइज कर देंगे √2 - 1 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ कैसे है कोई दिक्कत
कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर पहला था, क्वेश्चन नंबर दूसरा। cos x बटा cos x दोनों में ना, ये cos x को तो दोनों में पूरा में cos x ना आएगा फिर, है ना? तो इससे ही डिवाइड करेंगे, इससे ही डिवाइड करेंगे। नहीं तो सूरज ब्लू का कपड़ा, ब्लू वाला, ब्लू वाला, ब्लू वाला इधर मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दिया हुआ है 8a² b बराबर 27 है और ab² बराबर 216 है। ab² बराबर 216 दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या निकालना है? ab का मान निकालना है ना, ab का मान निकालना है। देखिए क्या करते हैं, दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे a बटा b आ जाएगा ना जी, नहीं छोड़ दिए, दोनों को गुना कर दीजिए, दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8a³ b³ बराबर 27 गुना 216 होगा। 8 को इधर भेज दिए तो 8 इधर आ जाएगा, बटा में 8 हो जाएगा। अभी क्यूब है तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा 27 गुना 216 बटा 8, ये 3 गुना 6 बटा 2, 3 6 18 9 अंश। फिर से बतावें, चलिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए हमको ए बी का मान निकालना है, क्वेश्चन में किसका मान निकालना है, ए बी का मान निकालना है। हम यहाँ देख रहे हैं अगर तो ए 2 गो है, ए यहाँ ए गो है, यहाँ ए गो है, यहाँ 2 गो है भी, है ना? तो 3 3 गो दोनों है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस फॉर्म ए क्यूब बी क्यूब के फॉर्म में आएगा, ए क्यूब बी क्यूब के फॉर्म में आएगा और उसके बाद उसका क्यूब रूट निकाल देंगे, निकल जाएगा। और देख रहे हैं हम कि ये भी किसी का क्यूब है, ये भी किसी का क्यूब है, ये भी किसी का क्यूब है ना? तो मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 8 इंटू ए क्यूब बी क्यूब बराबर 2 इतना, 8 को इधर भेज दिए तो इधर चला गया, इसके बाद सोचो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। हाँ अब देखते हैं, कह रहा है 2 अंकों की संख्या है, अंकों का योग 11 है, यानी अगर x और y अगर होगा तो x प्लस वाई बराबर 11 और अंक क्या होगा 10x प्लस वाई होगा। यदि हम उनके अंकों को परस्पर बदल देते हैं, यानी ये वाला यहाँ पहुँच जाएगा, ये वाला यहाँ पहुँच जाएगा, तो नया संख्या बन जाएगा 10y प्लस x। तो नई संख्या मूल संख्या से 45 कम हो जाती है, तो ये वाला संख्या से 45 कम है, यहाँ से माइनस कर देंगे। अगर 10y माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर देंगे दोनों इक्वेशन को, x का y का मान निकल जाएगा, वो संख्या हमारा पता चल जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका ऑप्शन से बनाइए, ऑप्शन से चेक करेंगे कौन ऑप्शन वाला कौन दो को जोड़े पर 11 आ रहा है, सभ्य क्या आ रहा है, सभ्य आ रहा है। कोई बात नहीं, तो कितना है 45 के अंतर है, तो पहला वाला ऑप्शन लेके देखिए 92 है और 29 है, ये दोनों घटाएंगे तो 45 आएगा, नहीं आएगा। तो देखिए तो ऑप्शन से एक और छोटा तरीका होता है सोल्व करने का कि अंतर 5 आना चाहिए। तो अंतिम इकाई अंक यहाँ पर 5 है, तो इन दोनों का अंतर 5 आना चाहिए। इन दोनों का अंतर हम 5 देख लेंगे अगर, तो वही वाला ऑप्शन आसानी से बन जाएगा। 83 है ना, ये दोनों का अंतर 5 है ना। 83 माइनस 38 करिए, 13 में से 8 गया 5 हो गया 45। हाँ ऐसे भी बन सकता है। यहाँ से इक्वेशन को सोल्व करेंगे, तो यहाँ से इक्वेशन को सोल्व करिएगा तो हो जाएगा 10x माइनस x 9x माइनस 9y बराबर 45। 9 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 5 बार में कट जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 11, x माइनस वाई बराबर 5। तो x का मान निकालना है, दोनों को जोड़ करके 16 बटा 2 8, और y का मान निकालना है तो 11 माइनस 5 6 बटा 2। ठीक है।
हाँ हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा, मेरी आयु मेरे बेटे से 5 गुना अधिक है। चलिए, मेरा आयु और मेरे बेटे का आयु 5 गुना अधिक है। 5x है ना। 6 वर्षों में मेरी आयु उसकी आयु से 3 गुना अधिक होगी। 6 साल के बाद अंतर को बराबर करेंगे, यहाँ 4 का अंतर और यहाँ 2 का अंतर, तीनों 1 2 का अंतर और यहाँ 5 1 4 का अंतर। 4 से यहाँ 2 से यहाँ गुना करेंगे, ये वाला कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 अनुपात 2 और ये वाला हो जाएगा 12 अनुपात 4। किताब कह रहा है 6 साल के बाद, हम कहेंगे 2 साल के बाद। किसका उम्र निकालना है? 2 वर्षों के बाद हमारी 2 वर्षों के बाद ना। चलिए वर्तमान में निकाल लेते हैं। तो वर्तमान में कौन सा 10 और 2 है 3 है 30 और 3 दूनी 6 30 और 6 2 वर्ष के बाद बोल रहा है तो 32 और 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 भी है ना। कह रहा 280 पुरुष एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, है ना। चलिए 280 पुरुष एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 4 दिन काम करने के बाद 80 पुरुषों ने काम छोड़ दिया। 4 दिन काम करने के बाद 80 पुरुषों ने काम छोड़ दिया, यानी कि 280 आदमी 4 दिन तक काम किया। 4 दिन का काम तो खत्म हो गया, यानी बचा हुआ कितना 280 आदमी का काम 26 दिन का बचा हुआ है ना। 4 दिन के बाद छोड़ दिया तो 26 आदमी का काम, 26 दिन का काम 280 आदमी के लिए बचा हुआ है। टोटल वर्क यही हमारे पास है 80 आदमी छोड़ दिया। अब आदमी कितना 200 आदमी कितना दिन में काम कर लेगा? ठीक है, सॉल्व कर दीजिए। कटेगा 4 से 7 बार में 4 से 5 बार 9 कटेगा, पूर्णांक में आएगा, आ जाएगा 26 गुना 7 26 सते 182/5 है ना। जो भी है 36 पूर्णांक 2/5 ना। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक इलेक्ट्रिक लैंप जिसका प्रतिरोध 40 ओम है और 8 ओम के सुचालक को 12 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रृंखला में जोड़ा गया है। 12 वोल्ट ये सीरीज में जोड़ा गया है। कितना कितना है 40 और 8। तो जब सीरीज में जोड़ा गया है तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा इन दोनों के योग के बराबर होगा 40 और 8। सीरीज में जब जोड़ा जाता है तो R बराबर होता है R1 + R2। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा 48 वोल्ट। हमारा पता है 12 वोल्ट। करंट निकालना है, करंट निकालना है ना, परिपथ केवल यही निकालना, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो कुल प्रतिरोध निकालना है तो 40 और 48 ओम हो जाएगा।
आराम से जी। पहले 1 घंटा का सेव नहीं होता, अब आधा घंटा का सेव नहीं होता। फिर बीच वाला गायब हो गया आज। चलिए 95। पता ना फ़ोन में क्या प्रॉब्लम हो गया। ए बी की तुलना में 2 गुना तेज़ी से कार्य कर सकता है। ए बी और सी का रेशियो निकाल लीजिए। ए बी की तुलना में 2 गुना तेज़ी से कार्य कर सकता है ना। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात, ए बी की तुलना में 2 गुना, 2:1। इधर क्षमता हम लिखते हैं जी हमेशा। ए और सी एक साथ बी की तुलना में 3 गुना तेज़ी से काम कर सकता है। ए तथा सी एक साथ बी की तुलना में 3 गुना तेज़ी से काम कर सकता है, यानी कि ए और सी का क्षमता 3 हो जाएगा। बी का क्षमता 1, ए और सी का क्षमता 3 और ए का क्षमता 2, तो बी का क्षमता सी का क्षमता 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबका क्षमता निकल गया, ए का, बी का, सी का, सबका क्षमता निकल गया। ए बी सी तीनों मिलेगा, 30 दिन में कार्य को समाप्त कर सकते हैं। ए बी और सी तीनों मिल जाएंगे तो 3 और 1 4 काम एक दिन में, एक दिन में 4 काम, 30 दिन में 120 काम। कौन कर आएगा? तो प्रत्येक के बारे में पूछ रहा है तो एक ही निकालिए, 2 से भागा देंगे, 60 दिन में ही करेगा, ई 120 दिन में, ई भी 120 दिन में। अच्छा से खराब से बताएं हैं। ए बी की तुलना में 2 गुना तेजी से काम करता है। ए का क्षमता, बी का क्षमता अगर 1 होगा तो बी का, ए का क्षमता 2 होगा। यहाँ ये कह रहा है ए और सी अगर दोनों मिलकर काम करता है तो बी से 3 गुना तेजी से काम करता है। तो ये 1 करता है तो 3 करेगा, कोई दिक्कत? अब देखिए ए और सी दोनों मिल करके 3 कर रहा है और ए अकेले 2 कर रहा है, तो सी अकेले 1 करेगा। अब ए का पता चल गया क्षमता 2, बी का 1 और सी का 1, ठीक है। यानी कि ए बी सी तीनों मिल जाएगा तो एक बार में 4 काम करेगा, 2 1 और 1 4 काम करेगा। 30 दिन तक काम किया यानी कि 120 काम, टोटल वर्क 120 टोटल वर्क हो गया। ये कितना दिन में करेगा? 2 क्षमता है, 60 दिन में ही करेगा, ये 120 दिन में करेगा, ये भी 120 दिन में करेगा। हो गया। कहाँ गया? एक 2 समीकरण दिया हुआ है, 6x - 5y बराबर 11 प्लस 11 बराबर 0, 15x प्लस ky माइनस 9 बराबर 0 का कोई हल ना हो, नो सॉल्यूशन, कोई हल हो ना होने के लिए a1 बटा a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। c1 बाई c2 नॉट इक्वल है, ये है ना। हम a1 बाई a2 b1 बाई b2 से ही हम k का मान निकाल सकते हैं। 6 बटा 15 बराबर हो जाएगा -5 बटा k हो जाएगा। 15 × 5 = 75 बटा 6 आ जाएगा। 3 दूनी 3 × 5 = 25 बटा 2 के बराबर -12 पॉइंट के बराबर। हाँ ठीक। दो समान त्रिभुजों की समरूप भुजाओं का अनुपात 2:3 है तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात भी 2:3 होगा। जो अनुपात भुजा का वही अनुपात ऊंचाई का, वही अनुपात परिमाप का, वही अनुपात एंगल बाइसेक्टर का, एंगल बाइसेक्टर का नहीं, मीडियन का। हाँ माइनस में आएगा ना। त्रिभुज में 2 का त्रिभुज दिया हुआ है, A B C D E F
अगर a बाई डी का जो रेशियो होगा वही b बटा f का, वही c बटा e का। अगर ये इसका माध्यिका बनाया हुआ है तो माध्यिका का अनुपात भी वही होगा, उसका परिमाप का अनुपात भी वही होगा, उसका उस पर डाला गया लंब का अनुपात भी वही होगा। समझ में? सबका अनुपात सेम होता है। क्षेत्रफल अगर क्वेश्चन में पूछ देगा तो क्षेत्रफल का अनुपात इसके भुजा के वर्ग के अनुपात में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन में कभी क्षेत्रफल पूछेगा तो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है भुजा के वर्ग के अनुपात में होता है। अगर a बाई बी है, a बाई डी है तो क्षेत्रफल a स्क्वायर बटा डी स्क्वायर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 98 भी आंसर ए, तो यही तो आंसर होगा। नहीं, यही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 कौन सा बोल रहे हैं? एक 3 अंकों की संख्या में सैकड़े वाले स्थान का अंक वाले स्थान का अंक इकाई स्थान वाले अंक का 4 गुना है। दहाई वाले स्थान का अंक इकाई वाले स्थान का 3 गुना है। तीनों अंकों का योग 8 है। चलिए देखिए, 3 अंकों की संख्या है, सैकड़ा पर का, दहाई पर का, इकाई पर का। हाँ, ऐसे कैसे मान ले, क्वेश्चन पढ़े था ना। कह रहा है सैकड़े वाले स्थान का अंक जो है इसका 4 गुना है। अगर ये वाला 1 होगा तो ये वाला 4 होगा। और दहाई पर वाला स्थान का अंक इकाई वाले स्थान का 3 गुना है। ये वाला 1 है तो 3 होगा। यानी कि x, y, z का अनुपात जो होगा, अंकों का अनुपात जो होगा वो कितना होगा? 4:3:1 होगा। तीनों का योग कितना दिया हुआ है? हम भी 8 है ना। हो गया।